अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो इंशाल्लाह हम आज जो है अपना ये प्रोग्राम जारी रखेंगे और हम मॉडल ऑक्सिलरीज जो है उनमें हमने विल और शेल को ऑलरेडी डिस्कस किया है। इससे पहले कि हम आज जो है कैन को डिस्कस करेंगे तो मैं दो बातें आपको जो है बताना ज़रूरी समझता हूं। वो ये है कि हमने विल को उसके फौरन बाद हमने वुड को क्यों डिस्कस नहीं किया, मैं सीधे शेल पर क्यों गया, उसकी एक अपनी एक वजह है। हालांकि मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि जब हम इसको एक मॉडल ऑर्डर के तौर पर अगर हम इसको देखेंगे तो नेटिव स्पीकर जो है वो विल, उसके बाद वुड, उसके बाद कैन, कुड, शुड, माइट, मस्ट, मे, शैल और आर्ट टू की तरह इनको यूज करते हैं। तो इट इज ऑन पर्पस, इसकी बुनियादी एक सबब है, बुनियादी एक वजह है इसका। तो मैंने उस चीज को छोड़ दिया है और इसके अलावा भी चंद एक पिक्यूलियरिटीज जो इनमें होती हैं, जैसे हम कहीं पर यह बोलते हैं कि यहां पर भी प्रोबेबिलिटी है तो हम दूसरे में कहते हैं, दूसरे जब हम मॉडल पर जाते हैं तो उसमें भी कहते हैं यहां प्रोबेबिलिटी है। इस प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पर भी बोलते हैं पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। तो इसको मैंने एक खास वजह से मैंने इसको छोड़ दिया है ताकि कंफ्यूजन डेवलप ना हो जाए। और जब हम इंशाल्लाह जब हम इनके बेसिक यूजेस को हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम उस लेवल पर पहुंचेंगे कि जहां हम इस बात को आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो नुआंसेस इनके बीच इनके अंदर पाई जाती हैं इस हवाले से कि ये कहां पर परमिशन के लिए यूज किया जाता है और ये कहां पर परमिशन के लिए यूज किया जाए। जैसे जब हम पूछते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं मे कम इन, तो क्या हम कैन आई कम इन कह सकते हैं? इस हवाले से जो बातें हैं वो मैं कंफ्यूजन को बिल्कुल इससे बाहर रखने की कोशिश मैं इन चीजों को पहले आपसे डिस्कस नहीं, और ऑन पर्पस कुछ चीजें मैं छुपा रहा हूं फिलहाल आपसे। जैसे मैंने यहां मॉडल ऑक्सिलरी विल में डिटर्मिनेशन और थ्रेट को छुपाया, तो इसी तरह आज भी मैं चंद एक बातें जो है कैन के बारे में छुपा के ही चलूंगा। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं शेल और विल से, हम मूव कर रहे हैं उन मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ जिनका अब फ्यूचर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यह स्किप करते हैं अक्सर बेशतर हमारे टीचर जो है मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाते समय यह बात स्किप कर जाते हैं और बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। तो मैं आपको पहले ही यह बता दूं कि अब अगर हमें सेंटेंस के अंदर अब हमें टेंस चाहिए, कौन सा मॉडलिटी का यूज करके हमें टेंस चाहिए, इमीडिएट, फ्यूचर या प्रेजेंट का और पास्ट का अगर हमें चाहिए तो हम विल और शेल को किसी भी सूरत में यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसके उलट बाकी मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। सो इन द सेम वे, पहली बात जो मैं कैन के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी ऐसी चीज जो इन सिचुएशंस में आपने पढ़ी, ऐसी सिचुएशंस में जहां पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप प्रेजेंट की बात करना चाहेंगे तो किस तरह से करेंगे? मॉडल या ये जो तरीकाकार है, आपको इसी तरह की सिचुएशन है लेकिन आप उसको बयान करना चाहते हैं प्रेजेंट में, तो आप कैसे बोलेंगे? मॉडलिटी का यूज करके आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस को छोड़ दीजिए, मॉडलिटी में आप आ रहे हैं, अब आपको प्रेजेंट की बात करनी है तो देयर कैन इज देयर, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई कि कैन में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कभी भी आपको यह नहीं बताऊंगा ये परमिशन के लिए यूज होगा, ये प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होगा, तो फिर सबके अंदर यही होता है, वहां पर भी वही डिटर्मिनेशन, वही प्रोबेबिलिटी, वही परमिशन। तो ये सारी चीजें जब हम बार बार पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन ये होता है कि भाई अब वहां भी परमिशन है, यहां भी परमिशन है, मैं परमिशन लूं तो किससे लूं और किस तरीके से मैं लूं? तो ये सारी चीजें इनको अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करेंगे, हालांकि बहुत सारी जगहों पर इन चीजों का इस्तेमाल करना, क्योंकि बुनियादी चीजें तो इनमें यही है, तो इन सारी चीजों को हम कोशिश करेंगे जिस हद तक हम कर सके इन अल्फाज का हम कम इस्तेमाल करें और पर्टिकुलरली उस सिचुएशन को डील करते समय हम उस चीज को इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस होप कि ये सारी बातें जो है आराम से हो जाएंगी। तो मैंने आपको जो आज पढ़ाना है वो ये है कि कैन में सबसे पहले जो 5 जो बुनियादी सिचुएशन, और दूसरी बात, कैन बिल्कुल इनफॉर्मल है। कैन वहां जहां आपको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है वहां आप कैन का इस्तेमाल कर दीजिए, बिल्कुल शौक से आप कीजिए। और कहां करना है? इन 5 जगहों पर, इनफॉर्मल तरीके से आप इन 5 जगहों पर कर सकते हैं। बी एबल टू
अगर आपका तस्वुर यह है कि कोई इस काबिल है कि वो ये कर सकता है, जिसको हम एबिलिटी कहते हैं, तो ये एबिलिटी को शो करता है। लेकिन मैंने यहां पर लिखा है बी एबल टू, वाई? बिकॉज इट शोज प्रेजेंट। इसकी फंक्शन जो है वो फ्यूचर से हटकर घटकर प्रेजेंट की तरफ आ रही है। ये फ्यूचर की हम बात नहीं अब कर रहे हैं, ये हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाई बी एबल टू, मैंने एबिलिटी नहीं लिखा, क्योंकि इसके अंदर मैंने टेंस भरने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद बी अलाउड टू, बी अलाउड टू व्हेन यू कैन टेक माई पेन, इट इज एक्चुअली द प्रेजेंट सिचुएशन। आप इस चीज को, अगर आप, जिसको हम हिंदी में सुनिश्चित कहते हैं, इस चीज को आप प्रॉपरली, आप इस बात को 100% अपने दिमाग में बिठा देंगे कि इसका विल के साथ किस तरह से कनेक्शन जो है कट जाता है, तो आपको कैन जो है उसकी यूसेज आपको ऑटोमेटिकली आएगी। उसके बाद हैव द पॉसिबिलिटी, हैव द पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू बी, यानी किसी चीज के होने की संभावना, इस वक्त की बात हम कर रहे हैं, इस वक्त की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोडालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोडालिटी। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। और यहां पर जब आप पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, इसको हम सर्टेनिटी की तरह नहीं लेते हैं, इसको हम अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। यह बुनियादी फर्क है। जब हम बाकी प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे, वहां पर हम सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को डिफाइन करते हैं, यहां पर हम अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करते हैं। आगे चलकर जब हम इन सेंटेंसेस में इनको देखेंगे, यूसेज में देखेंगे, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फॉर इंडिकेटिंग समथिंग टिपिकली द केस, पिछले दिन मैंने आपके लिए एक लंबा सा लंबी सी बात की थी मैंने कि कहां से कहां ट्रैवल करता है मॉडल। तो यहां पर जो है ये वाला लफ्ज जो है आपको उसमें अब नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड, उसको एपिस्टेमिक कहते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सम नॉलेज, यानी कोई आपको बात पहले से पता है तो उस लेवल पर आप बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप बात कर रहे हैं। यहां पर भी इसका यूज है, उस एपिस्टेमिक में यहां पर भी यूज है। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि कोई जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि उसके साथ जो लेडी है वो उसकी बीवी हो सकती है, इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन ऑन सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। तो इसमें फर्क कहां पर है इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। और इसका उलट, यानी फॉर इंडिकेटिंग द केस, और इसका उलट हो गया एक्सप्रेसिंग डाउट विथ नेगेटिव कांट फॉर इंडिकेटिंग द केस, यानी आप कांट का इस्तेमाल करके हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं, यानी इस चौथे वाले का नेगेटिव बना सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस देम इन द लाइट ऑफ एग्जांपल्स। यहां पर मैंने ये एग्जांपल्स जो है यहां पर मैंने लिख के इस वजह से रखी ताकि आप पर्टिकुलरली इन्हीं 5 एग्जांपल्स को बेस बना के आगे जितने भी सेंटेंसेस में आपको कैन का यूज करना है, इन्हीं से आप कोशिश करें इनसे अंदाजा लगाने की। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। यानी मैं जब ये बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, इसका मतलब है उसको अपनी एबिलिटी पर भरोसा है। दैट इज व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट दिस। अब मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि इट कैन बी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, बट दैट इज नॉट द फर्स्ट पर्सन, दैट इज द सेकंड पर्सन हु इज डाउटिंग। अब डाउट करने वाला सेकंड पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन किस बुनियाद पर, यानी वो अपनी एबिलिटी को जाहिर कर रहा है। अब उसके पास है या नहीं है वो तो वक्त फैसला करेगा। दैट इज व्हाई इट गोज टू द प्रोबेबिलिटी आल्सो। यही चीजें इसमें नहीं आती है, यही चीजें कंफ्यूजन करती है बच्चों को। तो यहां पर इन बातों को अच्छी तरह से आप दिमाग में रखेंगे। देन कम्स उसके बाद बी अलाउड टू, यानी आप इनफॉर्मल परमिशन, ऑफर या रिक्वेस्ट किसी को भी कर सकते हैं। जब आप अलाउड करते हैं किसी को, तो यू आर अलाउड, यू आर अलाउइंग समबडी इन एन इनफॉर्मल वे। तो दैट इज व्हाई मैंने पहले ही स्टार्ट में मैंने कहा कि कैन, जो भी बात आपके साथ जो आप करने जा रहे हैं, ये सारा फॉर्मेलिटीज को, ये नहीं मानता है फॉर्मेलिटी को। आप इस तरह से याद रखिए, कैन फॉर्मेलिटी को नहीं मानता है। तो इसका मतलब है कहीं पर भी आपको इनफॉर्मल तरीके से किसी को भी ऑफर करना है, किसी को भी एक तरह से रिक्वेस्ट करनी है, हालांकि रिक्वेस्ट तो होती ही नहीं है। इससे जो रिक्वेस्ट होती है वो नॉन फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, यानी अपने दोस्त से आप कह सकते हैं, और कहना यूज योर पेन, इट इज लाइक दैट, वो खड़ूस तरीके से। तो इस तरह से जब आप बात करेंगे तो दैट मीन्स इट इज कैन। तो आप अपने बराबर, हम जो हमपला आपके हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। और ये यहां पर आप परमिशन भी, ऑफर भी और रिक्वेस्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं। सो यू कैन टॉक टू हर इफ यू लाइक, तो यू आर अलाउड टू डू दिस। आपको अलाउ किया जा रहा है, आपको इस बात की परमिशन है। या इवन आई कैन ऑफर और आई कैन रिक्वेस्ट समथिंग इन दिस वेरी टोन। और उसके बाद
जो हमारा तीसरा है, अब तीसरा क्या है, हैव द पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां पर याद रखिए ये अपॉर्चुनिटी की बात हम कर रहे हैं। यहां पर मैंने लिखा है ये अपॉर्चुनिटी, हम नॉट विथ रिगार्ड टू द लेवल ऑफ सर्टेनिटी, हम सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। अब अगर किसी को यह मालूम नहीं है कि सर्टेनिटी और अपॉर्चुनिटी में क्या फर्क है, वो गूगल करे इन दोनों अल्फाज को, वो पहले यह समझे कि सर्टेनिटी और अपॉर्चुनिटी में फर्क क्या होता है। सो देयर आर मेनी वेज स्टूडेंट्स कैन मेक मनी। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, तो यूजुअली वी थिंक कि उनका कोई जरिया माश नहीं हो सकता है, बात को समझ लीजिए। लेकिन अगर आप किसी लेवल की अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट करते हैं तो देयर कम्स ए प्रोबेबिलिटी। अब एक प्रोबेबिलिटी उनके लिए, उनको एक ऑफर, हम गवर्नमेंट ऑफर करेगा उनको, तो एक अपॉर्चुनिटी उनको दे दी जा रही है। इट इज नॉट सर्टेन, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी कि बच्चे कमा सकते हैं, स्टूडेंट कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए तो वो कर सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट ने दी है इस चीज, तो अगर वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट्स कैन अर्न, वो कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर हम सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई 150% यानी 50% बच्चे कमाएंगे, 50 नहीं कमाएंगे, नहीं। अगर किसी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो कमा सकता है। आई होप कि ये अच्छी तरह से आ गया होगा। ओल्ड कंप्यूटर्स कैन सीम आउटडेटेड इन ए कैफे। अब आप कैफे में जा रहे हैं, अब वहां पर वो बड़े बड़े डेस्कटॉप लगे हुए हैं, तो अब आप कहते हैं यार जमाना बदल गया, ये कौन सा कैफे है। तो अब आपको वो क्या, ये सर्टेन खास कंडीशन में आप ये देख रहे हैं, और इसकी बुनियादी सबब क्या है, इट इज एपिस्टेमिक, इट इज रिलेटेड टू सम नॉलेज। व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉलेज यू हैव द नॉलेज कि आजकल जो है सुपर कंप्यूटर्स का दौर है यार, लैपटॉप होते हैं आज इस तरह का नहीं होता, ये इतना बड़ा जुगाड़ कौन लगाएगा, तो ये आउटडेटेड सीम करते हैं। तो आप एक खास सिचुएशन को कह रहे हैं कैन के जरिए से कि इस तरह जो है ऐसा अब नहीं होना चाहिए, आप इस तरह से जाहिर करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एपिस्टेमिक। ये एपिस्टेमिक है, और एपिस्टेमिक किस लेवल से, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही है कि आजकल के जो कैफे हैं वो अब हाईफाई है, उनमें बड़े लेवल के कंप्यूटर्स हैं, उनमें नई टेक्नोलॉजी आई है। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी की है, इट कैन सीम व्हाट, इट कैन सीम सम सॉर्ट ऑफ, यानी जिस इसको यू कांट टॉक लाइक दिस। अभी आपको पता है कि आप किसी से इज्जत में मर्तबे में बड़े हैं, लेकिन वो आपसे इस तरह से बात कर रहा है कि वैसा उसको करना नहीं, और वो भी वो जानता है, एपिस्टेमिक है, रिलेटेड टू सम नॉलेज। ऑन दैट वेरी बेसिस आप उसको कह रहे हैं यार आप ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है, एक वजह होता है, और इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।